Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about who has the final authority of deciding disqualification. तो देखते हैं, हम डिस्कशन करते हैं. ऐसे आपके लिए मैंने सामने इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है. मैं पहले ही यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं अपने आप भी, लेकिन फिर भी हम समझते हैं. हाँ, तो देखते हैं हु हैज़ द, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग डिफेक्शन. डिफेक्शन का अगर मैटर है तो इस मैटर में जब डिस्क्वालिफिकेशन करना होगा तो किसके पास फाइनल अथॉरिटी होगी? तो आंसर है हमारा स्पीकर या चेयरमैन. स्पीकर या चेयरमैन के पास क्या है? फाइनल अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं. तो किसके पास फाइनल अथॉरिटी है? स्पीकर या चेयरमैन के पास. तो हम देखते हैं, इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन द स्पीकर एंड चेयरमैन हैज फाइनल अथॉरिटी ऑफ डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन. तो ऑफ डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन से जितनी रिगार्डिंग जिम्मेदारी होती हैं वो सब कौन कर सकता है डिसाइड? यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हो, ना दिख रहा हो तो समझ लीजिए. अगर कोई वर्ड नहीं दिख रहा है तो आप समझिए यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है. हाँ, क्यों? अगर मैं इससे ज़्यादा ब्राइटनेस कम करता हूँ हाँ तो क्लियर दिखता नहीं है कभी कभी. हाँ, इसीलिए ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ. हाँ, तो हम समझेंगे कि स्पीकर या चेयरमैन के पास क्या है? फाइनल अथॉरिटी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी है. फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है किस मामले में? तो डिफेक्शन के से रिलेटेड टॉपिक पे. वो क्या कर सकता है? वो डिस्क्वालिफिकेशन, जब कभी ऐसा होगा कि किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो स्पीकर क्या करेगा या चेयरमैन क्या करेगा बता देगा कि मतलब चेयरमैन के पास पूरी पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई करना चाहे या ना करना चाहे. तो अब इस केस में हो कभी कभी ये भी सकता है कि अगर स्पीकर और चेयरमैन कभी कभी जानते हुए भी ना करे, तो ये सब कंडीशन अराइज हो सकती है. हम अगर किसी भी चीज़ के अगर पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे, ये निश्चित बात है. तो कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म भी होंगे. तो अगर हम देखें यहाँ पे समझते हैं, अभी हम नेगेटिव टर्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाँ हर पर्सपेक्टिव, इसलिए मैंने बताया कि अगर स्पीकर या चेयरमैन के पास क्या है? फाइनल अथॉरिटी है इन द मैटर ऑफ डिफेक्शन और इन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग डिफेक्शन, तो क्या होगा? तो उनके पास ये भी है पावर कि वो कभी कभी डिफेक्शन का केस है लेकिन उसको वो क्या करे? नहीं शो करे या डिस्क्वालीफाई ना भी करे. तो ये स्पीकर या चेयरमैन पे निर्भर रखता है ये बात. फिर देखते हैं, दिस डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. ये जो डिसीजन है ये कोर्ट में चैलेंज्ड नहीं हो सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है. एक केस आया था, एक एक्सेप्शन है. मैंने बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ हाँ, कि अगर जब कोई भी लॉ आता है तो क्या होता है? तो अगर लॉ आया है तो उसके कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अनफेवर में हैं. तो ये मैटर कभी कभी क्या होता है? कोर्ट में, कभी कभी क्या ज़्यादातर कोर्ट में भी पहुंचता है. तो जब कोर्ट में पहुंचेगा तो कोई ना कोई जजमेंट भी आएंगे. तो जब जजमेंट्स आते हैं तो कभी कभी गवर्नमेंट के फेवर में, उस पॉलिसी की गवर्नमेंट के फेवर में या उस पॉलिसी के अनफेवर में रिजल्ट जो जजमेंट्स हैं वो आते हैं. तो हम इन जजमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. ये क्या है? ये हमारे लिए एक तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए वहाँ पे बिल्कुल, अगर हम कहें तो हाँ ऐसी हवा में हमको वहाँ बातें नहीं करनी है. अपनी आंसर राइटिंग में जो हम अपने आंसर्स लिखेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हाँ, इन केसेस को. तो देखते हैं, इन किहेलो, ये केस का नाम है, इन किहेलो होलोहैन केस. इस केस में क्या हुआ था? ये 1992 में आया था केस. इस केस में क्या हुआ था? हाँ, इस केस में क्या हुआ था? कोर्ट वांटेड प्रेसिडेंट हैज़
पावर इन डिफेक्शन डिसीजन। यहाँ पे कोर्ट जो था उसका इंटेंशन था कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो, उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो डिफेक्शन के केस में क्या करे, डिसीजन ले। तो मैंने यहाँ पे 3 थिंग्स के बारे में डिस्कशन किया। कौन कौन सी? तो अगर हम देखें तो पहली कौन सी चीज़ है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो पहली चीज़ कौन है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, तो पहली चीज़ है क्या, तो किसके पास फाइनल अथॉरिटी है, तो फाइनल अथॉरिटी है किसके पास, तो स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और थर्ड जो हमने पढ़ा, हाँ वो क्या बात पढ़ी, तीसरी बात हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, तो वो हमने पढ़ा कि केस हमने डिस्कशन किया कि होलोमैन केस। तो इसमें क्या था, हाँ इसमें ये बताया गया कि जो कोर्ट है, हम ये केसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, क्यों, बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में मोस्टली। तो इन केसेस के थ्रू कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, तो इन केसेस के जरिए हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने कहा, ऐसा उनका इंटेंशन था कि प्रेसिडेंट के पास क्या हो, फाइनल अथॉरिटी हो डिफेक्शन से रिलेटेड टॉपिक पे, अगर उसको डिस्क्वालीफाई करने की या डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ में जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कशन किया। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।